हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में हमारी सेकंड यूनिट है ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में, और हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, हम सब पूरी डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अ डिवीज़न ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ही डिवाइड होके निकला है, जो कि हमारे स्मूथ मसल्स सप्लाई करती हैं और ग्लैंड्स तक सप्लाई करती हैं, और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको नॉर्मल फंक्शन कराने में भी हेल्प करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ ए कंट्रोल सिस्टम। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा कंट्रोल नर्वस सिस्टम है हमारे ब्रेन में, जो कि बहुत एक्ट करता है, बहुत बड़े स्तर पे ये एक्ट करता है अनकॉन्शियसली। मतलब जब हम होश में नहीं हो या बेहोश हों, या जो हमारे विल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं उनको भी फंक्शन कराने में ये हेल्प करता है, जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, पल्पलरी रेट, यूरिनेशन एंड सेक्सुअल एरोजिबल। ये सारे जो फंक्शंस हैं, जो अनकॉन्शियसली फंक्शंस हैं, उनको भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंप्लीट कराता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। दिस सिस्टम इज़ द प्राइमरली इन कंट्रोल ऑफ फियर, फाइट, फ्लाइट रेस्पॉन्स। और जो ये सिस्टम है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये फियर, फाइट, फ्लाइट और ये सारे रिस्पॉन्स को, जैसे हम कभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर रहे हो तो उसमें ये सिस्टम हमारा वर्क करता है। किसी से हम लड़ रहे हो और कभी भाग रहे हो तो ये वाला सिस्टम हमारा वर्क करता है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट बाय द हाइपोथैलेमस। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा ही उसको रेगुलेट किया जाता है, चलाया जाता है। ऑटोनॉमिक फंक्शंस इंक्लूड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ऑटोनॉमिक फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, कार्डिक हमारे हार्ट को रेगुलेट करना, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन है जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग। ये हमारे मतलब रिफ्लेक्स एक्शन है, हमें पता नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अचानक से आ जाते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो सब कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो थैलेमस नर्व से 1 to 3 थॉरैक्स तक ही और 3 नंबर नर्व L1, L2, L3 तक ही चलता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स जो हमारी होती हैं रीढ़ की हड्डी में 3rd, 7th, 9th और 10th होती हैं, और सैक्रल नर्व S3 से S6 तक होती हैं। ऑल द ऑटोनॉमिक नर्व्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और जितनी भी हमारी ऑटोनॉमिक नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही निकली हुई हैं और ब्रेन तक पहुंची हैं। और जो उसका जो टर्मिनल होता है मतलब एंड पार्ट होता है उस गैंग्लिया का, न्यूरॉन का, उसको हम कहते हैं पैरागैंग्लियोनिक नर्व। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग्स को कोलिनोमाइमेटिक भी कहते हैं। माइमेटिक का मतलब मिमिक्री, मिमिक्री का मतलब कोलिनो मतलब कोलिनर्जिक, मिमिक्री का कोलिनर्जिक ड्रग्स की तरह ही वो जो ड्रग्स काम करती हैं उनको कोलिनोमाइमेटिक कहते हैं। और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट का होता है तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं वो एक ही होती हैं। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक की तरह ही मिमिक्री करना, मतलब रेस्ट कंडीशन में जब रहती है हमारी बॉडी उस टाइम पे जो फंक्शन हमारा उस टाइम पे जो सिस्टम वर्क करता है उसको कोलिन ड्रग्स कहती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। दे एक्ट ऑन द और ऑर्गन इन्वर्टेड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये उन ऑर्गन्स पे काम करता है जो कि
ऑर्गन इन्वर्टेड बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक, जो हमारे पोस्ट मतलब बाद में जो गैंग्लियोनिक मतलब होता है, जैसे जो कोई भी न्यूरॉन है उसका एंड पार्ट अगर जुड़ा हुआ है किसी और पार्ट से, उस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं गैंग्लियोनिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, दे प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट करता है जैसे हमारा ये सिस्टम ऐसे काम करता है जैसे कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में जो काम करता है। दैट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स, हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। डायलेट ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है। इंक्रीज बॉडीलरी सिक्रीशन, बॉडी के जो सिक्रीशन होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है और हमारी हार्ट रेट को स्लो कर देता है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है इसमें कुछ ऐसी ड्रग्स हैं। फर्स्ट है कोलिनोस्टेरेज। कोलिनोस्टेरेज में ईस्टर ऑफ अमीनो एल्कोहल कोलिन, एस्टाइलकोलिन, मेथाकोलिन, बेथाकोलिन और कार्बाकोल। ठीक है। फिर आता है सेकेंड आता है नेचुरली अकरिंग एल्कोलॉइड्स, पिलोकार्पिन और मस्कैरिन। थर्ड है सिंथेटिक एल्कोलॉइड्स, एरिकोलिन, एरिक्लाइड्स। जो ये ड्रग्स होती हैं दीज इनहिबिट द एंजाइम कोलिनोस्टेरेज ब्रिंग आउट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टाइलकोलिन। जब ACH का हाइड्रोलिसिस होता है तब ये एंजाइम निकलते हैं और ये कोलिनोस्टेरेज होती हैं एंजाइम, ठीक है, उनके एक्शन को कम कर देती है। एंटी कोलिनोस्टेरेज फर्स्ट नेचुरल फिजियोस्टिग्मिन, सिंथेटिक नियोस्टिग्मिन्स। All the irreversible anticholinesterase are organophosphorus compound, पैराथियोन और मैलाथियोन। तो ये इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोड्यूस देयर एक्शन थ्रू, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो अपनी एक्शन दिखाते हैं मस्करिन रिसेप्टर से और निकोटिनिक रिसेप्टर, दो तरीके से ये अपने एक्शन को दिखाते हैं। पहला है एक्शन मीडिएटेड थ्रू मस्करिनिक रिसेप्टर आर muscarinic action. These are contraction of smooth muscles of bronchi, GIT। और ये जो मस्करिन रिसेप्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करा देता है हमारा स्मूथ मसल्स का लंग्स में, और जो ईसोफेगस है हमारा उसमें यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करा देता है और यूट्रस में। स्टिमुलेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसका स्टिमुलेशन कर देते हैं, उसको संकेत देते हैं कि तुम रिलीज़ हो, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, ये सारी। और डिक्रीज द हार्ट रेट, और हार्ट रेट को कम कर देते हैं जैसे जिससे कि ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आई पिपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं। सेकेंड होता है निकोटिनिक, आफ्टर मीडिएटेड थ्रू निकोटिनिक रिसेप्टर। अगर हम निकोटिनिक रिसेप्टर की मेडिसिन देते हैं तो वो सिमिलर होती हैं एल्कोलॉइड निकोटिनिक की तरह, उसको हम कहते हैं निकोटिनिक एक्शन। ये क्या कराता है निकोटिनिक, जब निकोटिनिक रिसेप्टर हमारा ब्लॉक हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स का, स्टिमुलेशन करता है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक गैंग्लिया का स्टिमुलेशन करता है। अब हम देखते हैं इसका थेरापेटिक यूज़। थेरापेटिक यूज़ क्या होता है, ग्लूकोमा ब्लाइंडनेस, फिजिस्टिंग एंड पिलोकार्पिन कॉमन यूज इन ग्लाइकोमा ब्लाइंडनेस में ये दिया जाता है। यूरिनेशन रिटेंशन, कोलिनर्जिक ड्रग्स कॉज ड्यूरेशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स। जब अगर हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो मिक्चुरेशन भी प्रोड्यूस करेंगी। इन यूरिनरी ब्लैडर स्वेट और रिटेंशन। थर्ड है मिस्थेनिया ग्रेविस, वीकनेस ऑफ मसल्स, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ करेक्टराइज बाई मसल्स। एक हमारी बॉडी में मिस्थेनिया ग्रेविस हो जाती है जिसमें हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तब हम एंटी कोलिनोस्टेरेज ड्रग्स देते हैं और नियोस्टिग्मिन देते हैं जो कि मिस्थेनिया ग्रेविस में रिकवर करने में हेल्प करती है। अब हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं इस ड्रग के। कार्डियोवैस्कुलर ब्रेडिकार्डिया करा सकता है, हमारा हार्ट रेट डाउन हो सकता है, GIT में हमारे नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं। ब्रेन में CNS में क्या होगा, हमारा हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, कन्वल्सन झटके से आएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ा देता है और ब्रोंको स्पाज्म कर देता है, मतलब हमारा जो लंग्स है वो इट सा जाता है वो पाइप। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, थेरापेटिक यूज़ था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।